विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये पेपर 2 EB चे चॅप्टर 3 बघणार आहोत, ज्याचं नाव आहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आणि या चॅप्टरमध्ये आपण अभ्यास करणार आहोत एनालॉग कम्युनिकेशन, मॉड्युलेशन, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, फायबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन आणि सेल फोन। तर सुरुवातीला आपण थोडक्यात त्याचं इंट्रोडक्शन बघूया की ॲक्च्युली कम्युनिकेशन म्हणजे काय। तर कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज द सिंपल शेअरिंग ऑफ थॉट्स विथ वन अनदर म्हणजे एकामेकापासून आपले थॉट्स शेअरिंग करण्याची एक प्रकारची प्रोसेस आहे, त्याला आपण कम्युनिकेशन म्हणू शकतो। इन ब्रॉड सेन्स इट इज रेफर टू सेंडिंग, रिसिविंग अँड प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। थोडक्यात जर त्याला म्हणायचं झालं तर एक प्रकारचं ते इन्फॉर्मेशन सेंड करणे, रिसीव करणे आणि त्याच्यावर प्रोसेस करणे कशाच्याद्वारे, तर इलेक्ट्रॉनिक्स साधनाच्याद्वारे, त्याला आपण कम्युनिकेशन म्हणतो। इन्फॉर्मेशन मे बी ओरल, रिटर्न और इन प्रिंटेड फॉर्म। कोणत्याही फॉर्ममध्ये असू शकतो इन्फॉर्मेशन, ओरल, रिटर्न किंवा प्रिंटेड फॉर्ममध्ये। इन प्रॅक्टिस कम्युनिकेशन involves conversion of message which may be in the form of words, coded symbol which are converted into electrical voltage or current, which varies with time and used to carry information from one place to another. Communication started in 1840 with wire telegraph, developing with telephony and later on with radio communication. More recent use are satellite and fiber optic communication. Now modern communication system is first concerned with storing, processing and sometimes storing of information before its transmission. Actual transmission then follows with further processing and filtering of noise. Receiver station includes processing steps such as decoding, storage and interpretation. Communication include radio, telephony, telegraphy, broadcasting, point to point, mobile communication, computer communication, radar, radio, telemetry and navigation. So this is the communications example. In this chapter we are going to study different types of communication system such as analog communication, satellite communication, digital communication, fiber optic communication and so on. Now we are going to see the elements of communication system. So an electronic communication system consists of 3 elements. First one is transmitter, second is communication channel or medium, and third one is receiver. So these are the 3 elements of the communication system. Now see the block diagram of communication system. Here is represent the first block for the transmitter,
Second one is communication channel or medium, and just below the block show the noise, ज्याला आपण अडथळे म्हणतो, अनवॉन्टेड सिग्नल म्हणतो. अँड थर्ड ब्लॉक शोज द रिसिव्हर. रिसिव्हर म्हणजेच ग्राही, आणि ट्रान्समीटरला मराठीत पारेक्षेत्र म्हणतो आपण. तर आता या ठिकाणून आपण इनपुट देतो, दॅट इज द ह्युमन मेसेज, ज्याला आपण इनपुट म्हणतो किंवा इन्फॉर्मेशन, याला सोर्ससुद्धा म्हणतो आपण. सोर्स म्हणजे ह्या येथून मेसेज देतो सोर्स, आणि इथपर्यंत येतो, ज्याला डेस्टिनेशन म्हणता येईल आपल्याला, म्हणजे मेसेज फॉर अनदर ह्युमन. नाव सी द फंक्शन ऑफ each block of the block diagram. Now transmitter, first see the transmitter. So transmitter means it is the message input is called the information. इथे लिहिलं message input. Message input काय? It is the information. It is in the form of voice. message व्हॉइसही असू शकतो, कोड असू सकतो, पिक्चर और एनी डाटा, ने कोई भी इस तरह से मैसेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वॉइस, कोड, पिक्चर और एनी डाटा. द इंफॉर्मेशन इज फेड टू ट्रांसमीटर. दिस इंफॉर्मेशन फेड टू दिस ट्रांसमीटर. नाउ ट्रांसमीटर क्या करता है फिर? ट्रांसमीटर consist of set of electronic component and circuits. ट्रांसमीटर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहते हैं और कंपोनेंट रहते हैं. ये क्या करते हैं? विच इज यूज टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और ए सिग्नल सुटेबल फॉर द गिवन कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम. ये क्या करते हैं? ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि चैनल को दिया जाता है या मीडियम की तरफ दिया जाता है. फॉर एग्जांपल मान के चले अपन इन ए रेडियो कम्युनिकेशन ह्यूमन वॉइस इज पिक्ड अप बाय माइक्रोफोन. रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ह्यूमन का जो आवाज़ है वो माइक्रोफोन द्वारा पिकअप किया जाता है, और माइक्रोफोन क्या करता है? विच कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ये माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में साउंड को रूपांतर करता है. नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड. उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड किया जाता है. मॉड्यूलेशन के बारे में अपन इसके आगे फिर बताएंगे एक्चुअली क्या है मॉड्यूलेशन. एंड देन ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसमीटर. और उसके बाद यानी आफ्टर मॉड्यूलेशन के बाद ये ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया जाता है, यानी भेजा जाता है किसके तरफ? चैनल, कम्युनिकेशन चैनल की तरफ या मीडियम की तरफ. आल्सो कैमरा कन्वर्ट्स पिक्चर इन्फ्लुएंस. अगर अपन टीवी के बारे में कहा जाएंगे या टीवी इन द सेंस ऑफ टीवी, वी कैन से आल्सो कैमरा converts picture information into electrical signal which is then processed and transmitted by means of transmitter. तो टीवी के बारे में भी अपन बोल सकते हैं कि पिक्चर को कैमरा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर वो ट्रांसमिट के लिए ट्रांसमीटर की तरफ देता है. तो इस तरह से ट्रांसमीटर का काम है. नाउ सेकंड है कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम. तो कम्युनिकेशन चैनल इज द मीडियम बाय मीन्स ऑफ विच मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यह ऐसा मीडियम है या चैनल है जहाँ से मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं. इन टेलीफोन के बारे में अगर कहा जाए तो माइक्रोफोन कन्वर्ट द ह्यूमन वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. टेलीफोन के बारे में कहा जाए तो माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रूपांतर करता है
एंड इट इज़ देन सेंट थ्रू द पेयर ऑफ वायर्स, और उसके बाद वो वायर में से, दो वायर की पेयर रहती है, दो वायर रहते हैं, उसमें से वो आगे भेजता है। ये हो गया वायर वाले। वायर्स में भी फाइबर ऑप्टिक केबल और एनी अदर केबल, वायर कुछ भी हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकता है या अदर केबल हो सकता है। सच अ कम्युनिकेशन इज द लाइन कम्युनिकेशन। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन है जो वायर के द्वारा होता है उसको लाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इन रेडियो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज टू बी ट्रांसमिटेड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर रेडियो के बारे में कहा जाए तो रेडियो में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रूपांतर किया जाता है, उसी को अपन मॉड्यूलेशन कहते हैं, वो आगे देखेंगे। एंड देन सेंड थ्रू द स्पेस, उसके बाद वो स्पेस में छोड़ा जाता है। सच अ कम्युनिकेशन इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन, इसको वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा होता है। ठीक है। ड्यूरिंग प्रोपगेशन स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल डिक्रीजेस, प्रोपगेशन के वक्त सिग्नल की जो क्षमता है कमकुवत हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज। एंड अनवांटेड सिग्नल कॉल्ड नॉइज, जो अनवांटेड सिग्नल है उसको अपन नॉइज कहते हैं। नॉइज यानी एक प्रकार का अड़थड़ा है, इंटरफेरेंस, गेट एडेड टू इट, और उसमें ये मिल जाते हैं। नॉइज इज डिस्टर्बेंस ट्रैवल थ्रू द मीडियम, ये नॉइज जो मीडियम से सिग्नल ट्रांसमिट होते उसको अड़थड़ा निर्माण करता है। सच और एनी अदर स्टार्ट इमेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दीज रे इंटरफियर विथ अ डिजायर सिग्नल। तो ये जो नॉइज है उसके वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है उसको इंटरफियर करता है डिजायर सिग्नल को, जो आवश्यक अपनी सिग्नल है, इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसको। एंड क्रिएट द नॉइज, ये कैसे, और क्रिएट द नॉइज स्पार्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल इग्निशन और ऑटोमोबाइल मोटर रेज ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रोड्यूसेस द नॉइज, ये भी नॉइज से डिस्टर्बेंस होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का नॉइज, अनवांटेड नॉइज, मोटर का साउंड और फ्लोरेसेंट जो रेज है उसके वजह से ट्यूब प्रोड्यूस करता है फ्लोरेसेंट लाइट, वो रेज से भी ये नॉइज क्रिएट होता है और इससे डिजायर सिग्नल को इंटरफेरेंस या डिस्टर्ब होता है। इट में भी इंडस्ट्रियल इंटरनली जनरेटेड और सूट नॉइज, इंडस्ट्रियल का भी नॉइज से इनको स्थड़न क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्बेंस होता है। दिस नॉइज इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन सिस्टम, thus it should be decreased or completely eliminated to increase the strength of transmitted signal। ये जो नॉइज है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो इसको कम से कम करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए इसको, या एलिमिनेट पूरा तरह से नहीं से करना चाहिए, जिसके वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़े, ट्रांसमिटेड सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़े और अच्छा तुम्हारा कम्युनिकेशन हो। नाउ थर्ड पार्ट इज रिसीवर। तो रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर का काम जो है कि कम्युनिकेशन चैनल के तरफ से ट्रांसमिट की गई सिग्नल जो है उसको प्राप्त करना। तो रिसीवर में क्या क्या होता है? तो रिसीवर में भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और सर्किट होती है। तो रिसीवर क्या करता है? ट्रांसमिटेड सिग्नल थ्रू द चैनल और मीडियम आर रिसीव्ड एट द रिसीवर स्टेशन। रिसीवर स्टेशन में जो कम्युनिकेशन चैनल और मीडियम तरफ से जो ट्रांसमिट की जाती है सिग्नल वो ग्रहण की जाती है, रिसीव की जाती है, प्राप्त की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सर्किट एज आई हैव टोल्ड।
इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और सर्किट्स होती है। रिसीवर एक्सेप्ट द सिग्नल फ्रॉम मीडियम की तरफ से आए हुए सिग्नल को ग्रहण करता है, डिकोड करता है उसको, डिकोड इट और डीमॉड्यूलेटेड इट। मैंने इसके पहले बताया कि वायरलेस कम्युनिकेशन में उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉड्यूलेटेड सिग्नल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रूपांतर किया जाता है, उसी को अपन मॉड्यूलेशन कहते हैं। वो मॉड्यूलेशन के बारे में डिटेल अपन आगे देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन आपको पढ़ना है। तो अब वो मॉड्यूलेशन हो गया, तो फिर रिसीवर में क्या होगा, डीमॉड्यूलेशन होता है। ध्यान में रखना, कभी भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस ये ट्रांसमीटर में होता है और डीमॉड्यूलेशन ये रिसीवर में होता है। तो अगेन उसको डिकोड करता है और फिर उसको डीमॉड्यूलेटेड करता है। डीमॉड्यूलेटेड करता है यानी उसमें से जो ओरिजिनल सिग्नल है, जो अपन ने इन्फॉर्मेशन जो भेजे है या मैसेज भेजे, जो कुछ भी भेजे हमने, जो डाटा भेजे, उसको प्राप्त करने के लिए करके ये डीमॉड्यूलेटेड किया जाता है। तो डीमॉड्यूलेटेड इट सो दैट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस। डीमॉड्यूलेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो अपन ने ट्रांसमीटर से भेजी है, यानी उसकी पुनरावृत्ति होगी, पुनर्प्राप्ति होगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अब अगर देखने जाए तो टेलीफोन में क्या होता है, लाउड स्पीकर जो है ये रिसीवर। अपन यहाँ से बोलते हैं एक जगह से टेलीफोन में, तो दूसरे जगह जैसे मोबाइल में तुमको सुनने को मिलता है, तो वहाँ क्या रहता है, लाउड स्पीकर ही रहता है ना, जो तुम्हारे कान को सुनाई देता है। तो जो लाउड स्पीकर है वो एक प्रकार का रिसीवर हो गया। गॉट इट। तो ये क्या करता है रिसीवर, लाउड स्पीकर म्हणजेच रिसीवर टेलीफोन के बारे में कहा जाए तो, विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। ये लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में रूपांतर करता है। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ से प्राप्त हुई है, तो डीमॉड्यूलेट करने के बाद। अब रेडियो के बारे में अगर अपन कहा जाए तो इन रेडियो ट्रांसमिटेड सिग्नल इज इंटरसेप्टेड बाय एंटीना। रेडियो कम्युनिकेशन में जो सिग्नल ट्रांसमिट की जाती है, वो जो एंटीना रहता है रेडियो का, तो वो इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एम्पलीफाइड करता है बाय आरएफ एम्पलीफायर अपन ने पढ़े, आरएफ मीन्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफाई करता है। उसके बाद अगेन उसको डीमॉड्यूलेट करता है, डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेशन की प्रोसेस हुई, तो आरएफ एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन करता है, फिर उसको डीमॉड्यूलेट करता है बाय डीमॉड्यूलेटर एंड फाइनली फेड टू द स्पीकर। और उसके बाद वो स्पीकर देता है, और स्पीकर क्या करता है, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रूपांतर ऑडियो में करता है, यानी आवाज़ में रूपांतर करता है, और तुमको रेडियो से आवाज़ सुनने को मिलता है। वेयर वी गेट बैक ओरिजिनल साउंड। उसी प्रकार टीवी में क्या होता, इन टीवी रिसीवर द वीडियो सिग्नल इज इंटरसेप्टेड बाय एंटीना। टीवी रिसीवर में वो होता है कि टीवी का एंटीना जो है वो ट्रांसमिट सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है, लिंक करता है, यानी उसमें वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल तैयार होती है, तो पिकअप करता है एंटीना, ओके। और फिर उसको वही आरएफ सेक्शन रहता है, तो वही उसको एम्पलीफाई करता है बाय एंटीना, एम्पलीफाइंग यूजिंग एम्पलीफायर। वहाँ एम्पलीफायर रहता है, आरएफ एम्पलीफायर, वो इसको एम्पलीफाई करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर से उसको डीमॉड्यूलेट करता है फॉर गेटिंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बाय द डिफरेंट डीमॉड्यूलेटर एंड ऑडियो एंड वीडियो। और ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल को सेपरेट करता है, तो वहाँ सेपरेटर रहता है, तो ऑडियो और वीडियो सिग्नल अलग अलग हो जाती है, आर सेपरेटेड, वेयर audio signal are fed to the speaker which produces the sound, and video signal when applied to the picture tube which produces the picture on the screen। तो इस तरह से रिसीवर काम करता है।
अपन ने रिसीवर में टेलीफोन का भी देखे, रेडियो का भी देखे और टीवी का भी देखे। तो टेलीफोन का जो रिसीवर है वो एक प्रकार का स्पीकर है। वो स्पीकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में रूपांतर करता है जो तुमको सुनने को मिलता है। रेडियो में भी वैसे, तो रेडियो में जो है उधर से जो सिग्नल आती है वो एंटीना के द्वारा इंटरसेप्ट की जाती है, फिर उसको एम्पलीफाई किया जाता है, फिर उसको डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन करके बाद स्पीकर को दिया जाता है और फिर स्पीकर से आपको रेडियो में साउंड प्राप्त होता है। टीवी के बारे में, टीवी में दोनों सिग्नल रहती है, ऑडियो वीडियो सिग्नल, वहाँ से मॉड्यूलेशन करके एंटीना ट्रांसमीटर से भेजी जाती है चैनल द्वारा माध्यम से, और फिर टीवी रिसीवर का जो एंटीना रहता है वो एंटीना उसको इंटरसेप्ट करता है, यानी वो आरएफ सिग्नल वहाँ मिलती है, उसको एम्पलीफिकेशन किया जाता है, फिर उसको डीमॉड्यूलेशन किया जाता है। डीमॉड्यूलेशन करने के बाद ओरिजिनल सिग्नल प्राप्ति है, फिर उसमें से ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल जो सेपरेटर सर्किट रहती है वो सेपरेट करती है। तो ऑडियो सिग्नल जो जाती है स्पीकर, तो वहाँ से उसका साउंड मिलता है, और वीडियो सिग्नल जो रहती है वो पिक्चर ट्यूब की तरफ जाती है, तो पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन के ऊपर वो पिक्चर देखने लगता है। तो ऐसा ये 3 पार्ट जो है ये मेन है कम्युनिकेशन सिस्टम के। पहला जो ट्रांसमीटर, दूसरा कम्युनिकेशन चैनल, उसी को अपन मीडियम बोल सकते हैं, और थर्ड रिसीवर, और नीचे में मैंने बोला है नॉइज। ये नॉइज जो है, ये नॉइज अपने को कहाँ से प्राप्त हुआ? ये अनवांटेड सिग्नल्स है। तो नेचर मतलब एटमॉस्फेयर में तुम्हारा मोटर का आवाज़ रहता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का आवाज़ रहता है, इंडस्ट्रीज का आवाज़ रहता है, ये सब उसमें ऐड होते जाता है। तो उसके वजह से उसमें डिस्टरबेंस होता है, और ये कम से कम होना चाहिए, एलिमिनेट होना चाहिए अच्छी से अच्छी सिग्नल्स अपने को प्राप्त करने के लिए। तो अपन यहाँ आज रुकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, बार बार उसको पॉज करके देखिए और समझिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।